हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। बहुत ही अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुका हूं। यानी कि आज की जो आपकी अपडेट होगी वो होगी डीएचएस की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो इसके बारे में जानकारी आपको देने वाला हूँ कि डीएचएस की तरफ से आपको कौन कौन सी वैकेंसी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपको अलग अलग वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है, फार्मासिस्ट की पोस्ट देखने को मिलेगी, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको काफी सारी अलग अलग पोस्ट भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। एएनएम की पोस्ट भी यहाँ पर रहने वाली है। इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहेगा। जो भी मेरे प्यारे साथी चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लीजिएगा आपको एप्लीकेशन मोड की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन मोड क्या रहने वाला है, आपका एप्लीकेशन मोड रहेगा। यानी कि सिर्फ आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं ऑफिशियल वेबसाइट से आप क्या करेंगे, वैकेंसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको 100 रुपए एप्लीकेशन फीस दी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए, और बाकी अदर कैंडिडेट के लिए आपको 50 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर दी गई है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर ओनली ऑनलाइन मोड ही आपका यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में कि आप कब से लेके कब तक आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो 19 जून से लेकर आपको 17 जुलाई तक आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। तो जो भी इंटरेस्टिंग साथी हैं 17 जुलाई तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। 17 जुलाई के बाद में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट आप 17 जुलाई तक इस वैकेंसीज को जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा। अब बात करेंगे सबसे पहली पोस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देख लीजिएगा एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो 40 ईयर इसकी क्या रहने वाली है, आपकी एज लिमिट आपको देखने को मिल जाएगी। 30,000 पर मंथ के हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है। अगर सिलेक्शन मोड की अगर मैं बात करूँ तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो सिलेक्शन मोड है वो आपका रहेगा इंटरव्यू के माध्यम से, ठीक है, इंटरव्यू के माध्यम से रहेगा। इसके अंदर डिग्री या डिप्लोमा साइकोलॉजी के अंदर आपके पास होना चाहिए, तो वो साथ ही इस वैकेंसी को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आपका एमफिल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चर्चा करते हैं मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के बारे में। तो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट देख लीजिएगा, इसके अंदर एज लिमिट दी गई है 62 ईयर आपकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। 60,000 पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है, ठीक है। इसके अंदर भी आपका यहाँ पर रहेगा सिर्फ परसेंटेज बेस के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। यानी कि आपका फुल मार्क आपका 100 नंबर रहेंगे। उसके बाद में आपको इंटर्नशिप वगैरह के नंबर देख के आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपको सैलरी रहेगी 70,000 पर मंथ। एज लिमिट के बारे में बात करूँ तो 62 ईयर रहेगी। इसका भी मोड ऑफ द सिलेक्शन आपका देखने को मिलेगा। इसमें स्पेशली आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल मार्क आपके यहाँ पर सिलेक्शन रहेगा परसेंटेज बेस के आधार पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि इस डीएचएस की जो भर्ती है इसके अंदर कुछ भर्तियां ऐसी हैं, 1 या 2 भर्तियां जिसके अंदर आपका इंटरव्यू होने वाला है। बाकी आपकी सभी भर्तियां मेरिट बेस होने वाली है, यानी कि परसेंटेज के आधार पर आपकी जो वैकेंसियां हैं वो आपकी होंगी। उसके बाद में बात करते हैं स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर मेडिसिन के अंदर 3,000 पर डे आपकी यहाँ पर जो सैलरी देख लीजिएगा, पर डे की सैलरी आपको दी गई है 3,000 रुपए पर डे, और 3 हावर्स आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। 62 ईयर इसकी क्या रहेगी, आपकी जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में पीडियाट्रिशियन है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी पोस्ट आती है वो आती है स्टाफ नर्स की पोस्ट। सैलरी देख लीजिएगा 25,000 पर मंथ के हिसाब से। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 21 से 40 ईयर क्या रहेगी, आपकी जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इसी चीज के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है स्टाफ नर्स के लिए। तो स्टाफ नर्स के लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया रहेगा, आपके पास जीएनएम कोर्स है तो अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कोर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स है तो भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है, स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए जीएनएम साथी वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, मोड ऑफ द सिलेक्शन देख लीजिएगा। मोड ऑफ द सिलेक्शन स्टाफ नर्स का आपका परसेंटेज के आधार पर रहने वाला है। यानी कि आपने जीएनएम और बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग के अंदर आपने जो मार्क अटेंड किए हैं
ऑब्टेन किए हैं उसके आधार पर रहेगा, यानी कि परसेंटेज बेस के आधार पर आपकी यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है वो होने वाली है, और यही आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद में बात करूं एएनएम का, मैंने नाम लिया था कि एएनएम साथी कहाँ इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इस पोस्ट को आप एएनएम साथी वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। 13,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी रहेगी। एज लिमिट आपकी वही 21 से 40 ईयर आपकी रहने वाली है। एलिजिबल क्राइटेरिया अगर मैं बात बता दूं आपको, तो कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट के लिए आपको एएनएम जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, और जीएनएम कैंडिडेट, ठीक है, इस पोस्ट को दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एएनएम कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और जीएनएम कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका परसेंटेज के आधार पर क्या रहने वाला है, सिलेक्शन रहने वाला है, देख लीजिएगा, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा। उसके बाद में मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की आपको पोस्ट दी गई है। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की पोस्ट के लिए 18,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। फिजियोथेरेपी के अंदर आपके पास 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। आपका यहाँ परसेंटेज के आधार पर होने वाला है। उसके बाद में लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपको देख लीजिएगा रिटर्न एग्जाम आपको देना पड़ेगा, यानी कि लैब टेक्नीशियन की ऐसी पोस्ट है, इसके लिए आपको एग्जाम यहाँ पर देना पड़ेगा। कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, तो ये देख लीजिएगा, डीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है। रिटर्न एग्जाम 70 नंबर का, कंप्यूटर टेस्ट आपका 25 नंबर का, इंटरव्यू आपका 5 नंबर का। ये 3 चीज बार करके लैब टेक्नीशियन को आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद में आयुष मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट भी आपको यहाँ पर दी गई है। आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए 1,000 रुपए पर डे आपकी क्या रहने वाली है, सैलरी रहने वाली है, और 1 मंथ के अंदर मिनिमम 10 दिन आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट भर्ती आपको देखने को मिलती है एलडीसी और ग्रुप डी आयुष की पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। इनके अंदर भी आपका इंटरव्यू रहने वाला है, इंटरव्यू के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ये सारी चीज आपको दी गई है। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप कहाँ से इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज थी इसकी एज और इसकी जो एप्लीकेशन मोड, वो चीज मैंने आपको बता ही दिया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिएगा, आपको विजिट करना पड़ेगा www.wbhealth.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको क्या करने होंगे, अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको अप्लाई करना होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट, नहीं तो फिर से मेरे सभी साथी इस वीडियो के अंदर कमेंट करेंगे, आज जितनी भी पोस्ट आपको दी गई है इसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल का। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखें। जितनी भी पोस्ट आपको दी गई है वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल का आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, लास्ट डेट से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना होगा। 17 जुलाई क्या रहने वाली है, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो 17 जुलाई से पहले आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सारी पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, स्टाफ नर्स की पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन पोस्ट है, और भी फिजियोथेरेपिस्ट, अलग अलग आपके यहाँ पर जो पोस्ट है वो दी गई है। तो सभी इस वैकेंसीज को क्या करें, जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा। देख लीजिएगा, स्पेशली यहाँ पर दिया गया है मिडनाइट, 17 जुलाई मिडनाइट तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी परसेंटेज के आधार पर होने वाली जो प्रोसेस है वो परसेंटेज के आधार पर होगी। बाकी आपकी इंटरव्यू के आधार पर 2 ही पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन और आपकी जो मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट है वो आपके इंटरव्यू के आधार पर रहेगी। बाकी आपको मैं बता दूं, देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है जनरल के लिए, और बाकी अदर कैटेगरी के लिए 50 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपके यहाँ पर रहने वाली है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और जो बड़ी चीज आपको देखने को मिलेगी, भर्ती मिल रही है आपकी परसेंटेज के आधार पर, और यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है कि परसेंटेज के आधार पर आपको यहाँ पर जो भर्ती है वो आपकी प्रोवाइड की गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी और वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगी, तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर कर लेना है, जिससे सारी अपडेट आपके लिए टाइम से यहीं पर पहुंचती रहेंगी। बाकी आपको मिलता हूं कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।